Hallo, guten Abend. Wie geht es? Sehr gut. Is the screen visible? Ja, okay. Dann fangen wir लेक्चर an. आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हम मोडल वर्ब्स सीख रहे हैं, तो उसमें से ये मोडल वर्ब हमारा हो गया म्यूसन, विच मीन्स मस्ट और टू हैव टू. ड्यूरफिन इज टू बी एबल टू और इज अलाउड टू. ऐसे वक्त पे हम लोग ड्यूरफिन यूज करते हैं. हम लोगों ने वो कार और सिग्नल इस रिलेशन में पढ़ा था. सो म्यूसिन, ड्यूरफिन, क्योनिन इज टू बी एबल टू डू समथिंग और कैन डू समथिंग. कैन के लिए सिमिलर है क्योनिन. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज वोलन und zolen. Okay, volen is to want to do something or zolen is it is compulsory for someone. He or she should do that thing. Okay, or to ought to do that particular thing. तो वहां पे हम लोग zolen का यूज करते हैं. ओके, तो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कुछ सेंटेंसेस है. सो विल सी कि उनका कैसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे पहला सेंटेंस है देर जोन जोल seine Zähne putzen. Das möchte die Mutter. Okay, so der Sohn, was bedeutet der Sohn? Yes, son. Zol is a conjugated form for the verb zollen. Zol seine. हमने जो प्रोनाउंस पढ़े हैं उसमें से याद आएगा आपको अभी. इश्मिश, दूध, डियर, ऐसा जो था वैसे जाइन, क्योंकि एर है, एर के लिए हम लोग जाइन यूज करते हैं. और सेन इज टीथ. ओके, सेन इज टीथ. So their zone, Zoll, seine Zähne putzen. Putzen is to clean, brush. He should. Zollen का मतलब होता है should. तो he should brush his teeth. Das möchte. Möchte. Möchten का वर्ब का मतलब क्या होता है? Möchten ये वर्ब हमने पढ़ा है बहुत बार. ऐसा कोई अगर चाहता है तो उसे म्योस्टन ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. दस म्योस्ट दी मुटर, मतलब पूरे सेंटेंस का मीनिंग ऐसा होता है कि बच्चे ने टीथ ब्रश करना चाहिए, ऐसा मदर को, ऐसा मदर चाहती है. ओके, सो देयर जोन जोल seine Zähne putzen, das möchte die Mutter. अभी सिमिलरली अब जैसे हमने बाकी के मॉडल वर्ब्स के केस में देखा था, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे भी सेम देखते हैं. जोलन दो वर्ब्स है, पूरे सेंटेंस में दो वर्ब्स है. एक मोडाल वर्ब है विच इज जोलन और मेन वर्ब है विच इज पुट्सन. राइट, तो हमारा रूल क्या होता है? वर्ब शुड बी ऑन सेकेंड पोजिशन एंड इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म. तो यहाँ पे भी जोलन ये मोडाल वर्ब हम लोग यूज करेंगे और वो मोडाल वर्ब हमारा सेकेंड पोजिशन पे गया है और उसका कॉन्जुगेशन हुआ है. देर जोन है, इसलिए यहाँ पे देर जोन मतलब देर सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जोल आया. जाइन सेन, ये बाकी के सेंटेंस में जो चीजें चाहिए थी वो बीच में डाल दी है. और जो मेन वर्ब है अपने सेंटेंस का, दैट इज इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस. तो पुट्सन ये वर्ब ही है जिसका अगर हम कॉन्जुगेशन करने जाए तो इश पुट्स, दू पुट्स, ऐसा हो जाएगा. तो पुट्सन ये इसके इनफाइनाइट फॉर्म में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस चला गया. ओके, तो जैसे हम लोगों ने बाकी के मॉडल वर्ब्स के लिए देखा है, सिमिलर हमारा सेंटेंस का फ्रेमिंग रहेगा इन केस ऑफ जोलन ऑल्सो. ठीक है, अब जैसे ये एक सेंटेंस यहाँ पे बना के दिया है, हमें बाकी के सेंटेंसेस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड्स. ओके, सेकेंड वाला एक मैं बना करके बताती हूँ आपको. जैसे देर जोन जोल जाइन
अभी हम लोग साफ कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो पुट्सन, यहाँ पे देखो, एक है शूह, was bedeutet शूह? या was bedeutet शूह? शूज, शूह, शूज, ओके। तो शूज भी हम लोग क्लीन करते हैं। सो देर जोन, जोल, जाइन, शूह, पुट्सन, दास, म्योस्ट। अभी यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ओके। यहाँ पहले सेंटेंस में मुटर दिया था। इफ यू वांट टू यूज फाटर, मतलब अगर आपको फादर इस कंटेक्स्ट में यूज करना है, तो बस यहाँ का आर्टिकल चेंज होगा, दास म्योस्ट देर फाटर, राइट? इज इट क्लियर? तो ऐसे हम कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस में हम लोग ऐसा बना सकते हैं, देर जोन, जोल, जाइना, ब्रिल, पुट्सन, दास म्योस्ट, दी ग्रोस मुटर। क्लियर? वाज बेडॉटेड ब्रिल, ब्रिल भी हमारा पहले हो चुका है वर्ड, दी ब्रिल, चश्मा, उसको ब्रिल बोलते हैं, ओके। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन में आपको आपके नोटबुक में सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किए जोलेन का इस्तेमाल करके, वो छोड़ के आप बाकी सेंटेंसेस बनाइए। जैसे आप पहला सेंटेंस में ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, देर जोन, जोल, जाइन, सेन, पुट्सन, दास म्योस्टर, देर फाटर, ओके। सेकेंड सेंटेंस में शूह की जगह पे ब्रिलर यूज किया, ग्रोस मोटर की जगह पे फाटर, या वहां पे मोटर यूज किया। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन करके आपको टोटल 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। और ठीक है, स्क्रीन पे आपको जो दिए गए थे और मैंने जो बताए वो 3 सेंटेंसेस हुए। यू हैव टू डू एक्स्ट्रा 3 सेंटेंसेस विथ अदर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? यस अर्णव, श्लोक, पता चला क्या करना है आपको? ओके अर्णव, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। देखो, जो हमने जोलेन का इस्तेमाल करके यहाँ पे 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, राइट? एक कंप्लीट दिया है, बाकी के 2 मैंने अभी बना के दिखाए। जैसे देर जोन, जोल, जाइन, शूह, पुट्सन, दस म्योस्टर, देर फाटर, देर जोन, जोल, जाइन, ब्रिल, पुट्सन, दस म्योस्टर, दी ग्रोस मुटर। ऐसा 3 सेंटेंसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड का लिस्ट दिया है, ये वर्ड का जो पहला वाला लिस्ट है ना, जहाँ पे मैं अभी कर्सर दिखा रही हूँ, उसका इस्तेमाल आपको ये और 3 सेंटेंसेस बनाने में आप कर सकते हो, ठीक है। जेन और दी मुटर, ऐसा एक कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, उसकी जगह पे आप सेन, फाटर, सेन, ग्रोस मुटर, ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करो। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। जोल का इस्तेमाल विथ इट्स कॉन्जुगेशन ऑन द सेकेंड पोजिशन, मेन वर्ब विच इज पुट्सन इन दिस केस इज एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म। वो दोनों चीजें क्लियर है, वो एज इट इज रखना है। व्हाट यू हैव टू चेंज इज दिस, फिल इन द ब्लैंक्स, okay. You have to use something, some noun here, that is either say order, shoe her, order briller. और यहाँ पे at the end of the sentence what you have to change is a correct article, or either mutter, fater, gross mutter, gross fater, bruder, schwester, anything will do, okay. Is it clear now? Yes Arnav, is it clear? Only first what you have written. Yes, for only first 3 sentences, these 3 sentences, not with these three. We have yet to see what is Zolan and how to use it. So first 3 sentences deal only with Zolan. तो वहां पे आपको ये चेंजेस करने हैं. You have to write the sentences in your notebook, and then I'll tell you them to read. Take 5 minutes to write the sentences.
ओके, हो गए कंप्लीट लिख के? यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो. या, very good. Arnav, please switch on your mic to read the sentences. Der Sohn soll seine. Ma'am, I'm saying that first sentence. अब क्या? Ma'am, I am saying the first sentence. हाँ हाँ, प्लीज रीड. Der Sohn soll seine Schule putzen. Das möchte die Bruder. Der Sohn. हाँ, या एक पहला सेंटेंस में ना अर्णव, एक मिनट. हाँ, बाकी सब कुछ सही था. शू पुट्सन दास म्योस्ट, और ब्रूडर है ना, तो ब्रूडर विल बी मेल. ब्रूडर मतलब ब्रदर, और मास्कुलिन आर्टिकल क्या है अपना, देर दी दास का, देर. तो इसलिए वहां पे ऐसे मैम आएगा दास मोक्ते का म्योस्ट मतलब क्या देर है? ब्रूडर. मोक्ते का मतलब क्या है मैम? म्योस्ट का मतलब ये होता है कि वो चाहता है ऐसा. ओके, जैसे ओके ये कंटेक्स्ट में मीनिंग ऐसा है कि ब्रदर चाहता है कि जो लड़का है उसने से ना, मतलब उसके ब्रश, सॉरी, उसके दांत ब्रश करने चाहिए ऐसे. ओके मैम. क्या मैं ओके, नेक्स्ट वाला कर सकता हूँ मैम? हाँ हाँ, पढ़ो. Der Sohn seine Vater हाँ putzen, das musste die Vater. Seine putzen, das musste die Vater. हाँ, यहाँ पे भी देखिए, दी फाटर नहीं आएगा, देर फाटर आएगा. Der Vater. हाँ, क्योंकि फाटर क्या है, मास्कुलिन है, और हमारा मास्कुलिन का आर्टिकल कौन सा है, देर. याद है आपको, हमने 3 आर्टिकल पढ़े हैं, देर, दी und दास. देर जो होता है वो मास्कुलिन के लिए, तो फाटर, ब्रूडर, ग्रोस फाटर, इन सब के लिए देर आएगा. मुटर, ग्रोस मुटर, श्वेस्टर, इन सब के लिए दी आएगा, क्योंकि दी फेमिनिन के लिए है. जैसे पहले सेंटेंस में दी मुटर लिखा है, क्योंकि मुटर फेमिनिन और दी. ओके. और अगर कोई जैसे जो न्यूट्रल होता है उसके लिए हम लोग दास यूज करते हैं. ठीक है, दास मेडशन, ऐसा करके. ठीक है, 2 सेंटेंसेस करेक्ट पढ़े आपने, वेरी गुड. नेक्स्ट श्लोक, प्लीज रीड योर सेंटेंसेस. मैम थर्ड वाले ना? हाँ, थर्ड वाला पढ़ो, कोई भी पढ़ो, कैसे भी आप, Die जिस ऑर्डर में Toaster आपका will telephonieren, aber sie soll erst Klavier नहीं नहीं, lernen. वो वाला नहीं, वो वाला नहीं. हमने वोलन अभी तक किया नहीं है. ये जो पहले 3 है ना, जोलन, हाँ अभी मैम. जैसे Der Sohn seine Sahne putzen, das musste die Mutter. Der Sohn soll seine Sahne putzen, das musste der Bruder. Der soll seine Sahne putzen, das musste der Vater. ओके, वेरी गुड. तो अभी आपको पता चला कि जोलन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो सेंटेंस में. तो आप मतलब जैसे इंग्लिश में आप शुड का इस्तेमाल करते हो, सिमिलरली यू हैव टू यूज जोलन इन जर्मन. ओके, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जोलन का कॉन्जुगेशन दिया है. ओके, इज इट विजिबल टू यू? या मैं पढ़ के बताती हूँ एक बार. इश जोल, दू जोल्स्ट, और पढ़ते वक्त हमें जोला नहीं करना है, जोल, ई नहीं लगाया है हमने. ओके, सो इश जोल, दू जोल्स्ट, एर जी एस oder थर्ड पर्सन जोल, wir sollen, ihr sollt, wie sollen, sie sollen. Okay, so please write this conjugation. Ich soll, du sollst, er sie es soll, wir sollen, ihr sollt und sie sollen. ओके, आपके नोटबुक में लिख के लीजिए ये कॉन्जुगेशन.
ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है दैट इज वोलन। ओके, हमने अभी पढ़ा जोलन। नाउ द नेक्स्ट वन इज वोलन, जिसका मीनिंग होता है वांट टू। ओके, आई वांट टू डू समथिंग, शी वांट्स टू डू समथिंग। जो वांट टू है उसकी जगह पे हम लोग वोलन यूज करते हैं। ओके, जो सेंटेंसेस है पहला सेंटेंस में करके बताती हूँ, जैसा हमने पहले जोलन के लिए किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी है। दी डॉक्टर, अभी यहाँ पे देर जोन की जगह पे दी डॉक्टर है। अभी यहाँ पे देखो, जोन इज मस्कुलिन, तो इसके लिए वहां पे आर्टिकल देर यूज किया गया था। डॉक्टर मतलब डॉटर है, फीमेल है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दी यूज किया गया है। ओके, सो दी डॉक्टर विल टेलीफोनियरन aber sie soll erst Klavier üben। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए ये सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस हमने पहला पढ़ा उसमें वोलन और जोलन दोनों जो मोडाल वर्ब्स है दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो जो पहली चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो, दी डॉक्टर विल, तो सेकेंड पोजिशन पे वोलन कॉन्जुगेट करके आया, वोलन का कॉन्जुगेशन हुआ विल। टेलीफोनियरन इज टू मेक अ फोन कॉल, so she wants to make a phone call, aber but sie soll, that she should erst first, she should first clavier piano, üben is to practice, so she should first practice piano। ओके, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है, डॉटर वांट्स टू मेक अ फोन कॉल बट शी शुड फर्स्ट प्रैक्टिस पियानो। इज इट क्लियर? ये ऐसा पहला सेंटेंस है, जैसे हमने जोलन के टाइम पे कॉम्बिनेशन यूज किया था, सिमिलरली वी हैव टू यूज हियर। इसमें जो ऑप्शंस है वो नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे मैं कर्सर लाया है तो वहां पे दिख सकता है आपको। ओके, द डॉक्टर विल इम इंटरनेट जुर्फन, मतलब उसको इंटरनेट पे सर्चिंग करना है, सर्फिंग करना है। आबर जी जोल एर्स्ट दी हाउस ऑफ गार्बन माखिन, मतलब क्या होगा ये सेंटेंस का, दैट शी वांट्स टू डू इंटरनेट सर्फिंग बट शी शुड फर्स्ट कंप्लीट हर होमवर्क। Okay, the house of Gaben homework machen is to complete. The Doctor will Tennis spielen, aber sie soll erst English lernen। उसका मतलब क्या होगा कि डॉटर को टेनिस खेलना है बट उसके पहले शी शुड लर्न इंग्लिश। इज इट क्लियर? ऐसे जैसे आपने जोलन के टाइम पे सेंटेंसेस फ्रेम किए, वैसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन करके आपको जो नीचे गए सेकेंड पार्ट है, ये तीन सेंटेंसेस है ना, ये तीन सेंटेंस को फ्रेम करना है। इसके लिए आपको ये वर्ड्स की मदद लेनी है। ओके, तो पहला सेंटेंस उन्होंने करके बताया है, वो छोड़ के दूसरा कोई सेंटेंस बनाइए। बाकी के दो जो मैंने अभी आपको बताया वो भी छोड़ के और कुछ कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मुटर फाटर ऐसा कुछ नहीं यूज करना है। जो पर्सन है दैट इज ओनली द डॉक्टर, और बाकी की चीजें है वो बदल रही है कि उसको पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये तीन सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर लो।
हो गया लिख के, सेंटेंसेस हो गए या और 9? यस अर्णव, श्लोक सेंटेंस लिख के हो गए? यस बोथ ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। हो गया है या हो रहा है अभी भी कंप्लीट? ओके अर्णव, प्लीज रीड द सेंटेंस। Okay, no problem. Please complete. Okay, please read then. Arnav. Okay, ma'am. The doctor will im internet surfen aber sie soll erst English lernen. Sehr gut. The Next. doctor will tennis spielen aber sie soll erst die Hausaufgaben machen. Richtig, sehr gut. You can switch off your mic. Shlok, please read your Yes, sentences. ma'am. The doctor will tennis spielen. No, ma'am, sorry. Sorry, ma'am. सही पढ़ रहे हो, पढ़ो. The doctor will tennis spielen. Die Hausa Aber sie soll. aber sie soll erst die Hausaufgaben Hausaufgaben machen. machen. Ma'am, what does that mean? Hausaufgaben is homework. Okay, ma'am. Die doctor will im Internet surfen, aber sie soll erst English lernen. यस sehr गुड रिश्तेश. ओके, तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमारा जो बेसिक रूल है वो यहाँ पे भी फॉलो कर लिया है. जैसे विल वोलन का कॉन्जुगेशन विल यूज किया है, दैट इज ऑन द सेकेंड पोजिशन ऑफ योर सेंटेंस.
उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा सेंटेंस का, जैसे या तो जुर्फन होगा, या तो स्पीलन होगा, या तो टेलीफोनियरन होगा, जो भी मेन वर्ब है वो उसके इनफाइनाइट फॉर्म में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी आबर जी जोल है, तो आबर और जी आया, जी के बाद अपना जो मोडल वर्ब है वो कॉन्जुगेट करके यहाँ पे जोल आया, एर्स्ट, और जो कुछ भी बीच वाला से होगा, जैसे इंग्लिश है तो लर्नन, लर्नन विल बी योर मेन वर्ब दैट इज इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हर जगह पे आप देख सकते हो कि जो अपना ग्रामर है दैट इज बीइंग फॉलोड एज इट इज। सेकेंड पोजीशन पे वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म, अगर मेन वर्ब है तो उसको कॉन्जुगेट करके डालना होता है। अगर आपके सेंटेंस में आप मोडल वर्ब यूज करना चाहते हो तो मोडल वर्ब को कॉन्जुगेट करके उसे सेकेंड पोजीशन में डालो, मेन वर्ब को आपके सेंटेंस के एंड में इनफिनिट फॉर्म में डालो। ये हर एक जितने भी हमने अभी तक मॉडल वर्ब्स किए सब में आपने देखा होगा कि ये रूल बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया जाता है। ओके, तो वोलन का भी कॉन्जुगेशन यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन पे आपको, तो वो भी एक बार लिख के ले लीजिए। वोलन मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ, क्लियरली विजिबल है, सो यू कैन राइट दैट डाउन। इश और विल, मेरे पास अभी बुक नहीं है, चलेगा क्या? हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बट उसका इश विल, डू विल्स्ट, एर जी एस oder थर्ड पर्सन विल, वियर वोलन, ईयर वोल्ट, जी वोलन। ओके, तो जैसे जोलन का कॉन्जुगेशन था सिमिलरली वोलन का है, सिमिलर ही हमारा क्योनेन का था, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही जाता है, बट जैसे वोलन है तो उसका विल होता है, जोलन में जोल एज इट इज रहा था, यहाँ पे विल हुआ है वोलन की जगह पे। तो इतनी जो छोटी चीजें हैं जो बदल जाती है वो पर्टिकुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन में, वो याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, गलती से कभी कभी इश है तो आगे वोल लगा दिया जाता है, बट नहीं, हम विल यूज करते हैं, सो हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, इसलिए एक बार लिख के ले लो, नहीं है श्लोक आप स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वांट टू डू यू आर कंफर्टेबल विथ वो कर लो। आई गिव यू 2 minutes, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैच द पेयर्स करना है। आपके सामने पिक्चर्स है जो आपको क्लियर दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, और उसके साथ साथ 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आ बेत से उन डे। ओके, तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से पिक्चर के साथ जाता है। सो व्हाट विल डू इज विल रीड ऑल द सेंटेंसेस फर्स्ट एंड देन विल ट्राई टू मैच। ओके, Shlok, please switch on your mic to read first sentence. Sie wollen nicht tanzen, sie musste Tee trinken. Yeah, exactly. Fourth. Fourth, sie wollen. अभी सेंटेंस का मीनिंग क्या है? Sie wollen nicht tanzen. Was bedeutet tanzen?
या करेक्ट, डांस. Sie möchten Tee trinken. Was bedeutet Tee trinken? Correct. So yes, drink tea. So उसे she बोलन, she doesn't want to dance but she wants to, और she would like to ड्रिंक टी, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग है. तो ये सेंटेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये कौन से पिक्चर के साथ जा रहा है? थोड़ा सा और देखिए. फोर्थ के साथ मुझे नहीं लग रहा है जा रहा है. कहाँ पे कोई ऐसे पिक्चर में कहाँ पे दिख रहा है कि कोई चाय पी रहा है? यस, तो ए जाएगा नंबर स्वाई. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाना बजाते हुए लोग दिख रहे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ ये लोग उसे बोल रहे, इसका हाथ भी वहां पे है कि डांस करने के लिए चलोगे क्या, बट यहाँ पे वो चाय पी रही है. सो द फर्स्ट सेंटेंस आ इज विथ नंबर स्वाई. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस. अर्णव, प्लीज रीड सेकेंड सेंटेंस. बे. Sie dürfen hier nicht tanzen. Sie müssen Draußen dra draußen bleiben. bleiben. Richtig. ओके, तो जी ड्यूरफिन हियर निश्ट टांसन. ड्यूरफिन का मतलब होता है, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. ड्यूरफिन मतलब टू बी अलाउड टू. याद है हमने जो सीखा था उसमें ड्यूरफिन किया था. तो शी इज नॉट अलाउड टू डांस हियर. जी म्यूसन, शी मस्ट ड्राउसन ब्लाइबन. ड्राउसन इज आउटसाइड. शी मस्ट ब्लाइबन इज टू स्टे. सो शी मस्ट स्टे आउटसाइड. ऐसा आपको कौन से पिक्चर में दिख रहा है कि कोई किसी को मना कर रहा है दैट यू कैनॉट कम, यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर टू डांस, यू मस्ट स्टे आउट. ऐसा कि कौन से पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है? यस, रिश्टिश नंबर 4. ओके, वहां पे एक लेडी बाहर खड़ी है ऐसा दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए ये बे के साथ जाएगा नंबर फियर. जी ड्यूरफिन हियर निश्ट टांसन. जी म्यूसन द्राउसन ब्लाइबन. तो ये जो नए वर्ड्स है वो लिख के लीजिए आपके नोटबुक में कहीं. तो द्राउसन आउटसाइड, ब्लाइबन, ब्लाइबन इज वर्ब विच मीन्स टू स्टे. नेक्स्ट, सी. Rahul, please switch on your mic to read the sentence. Sie können Pause machen. Sie müssen jetzt nicht tanzen. Next answer. या कौन सा लग रहा है? I think it is with Nummer 3. Sie können Pause machen, that she can wait for some time. Sie müssen jetzt nicht tanzen. अभी उसको डांस करना मस्ट नहीं है. तो यहाँ पे लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग गेस कर सकते हैं दैट नंबर 3 will go with C. Okay. Then next sentence कौन पढ़ेगा? अर्णव, please read the next sentence. Day. Sie sollen nicht mehr tanzen. Der Mann will seine Ruhe haben. या तो जो फर्स्ट अभी बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही सेंटेंस बचा है, सो दैट विल डी विल गो विथ फर्स्ट सेंटेंस. जी सोलन निश्ट मेयर टांजन. दे आर नॉट, दे शुड नॉट डांस मोर. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो जो इंसान है वो अपना झाड़ू लेके खड़ा है नीचे से. ओके, तो ऊपर लोग डांस कर रहे हैं, उससे तकलीफ हो रही है और इसलिए वो लोगों ने अभी डांस बंद कर देना चाहिए. देयर मान विल जाइनर रूह हाबिन, क्योंकि दैट मैन जो अभी नीचे खड़ा हुआ दिख रहा है वो ऊपर झाड़ू मार रहा है ऑलरेडी. ओके, इसलिए वो लोगों को ज्यादा डांस अभी बंद करना चाहिए, ऐसा उस सेंटेंस का मीनिंग है.
और रूह, रूह इज पीस। ओके, वो जो इंसान है उसे शांति चाहिए, इसलिए वो झाड़ू लेके खड़ा है कि कब ये लोग बंद करेंगे डांस। ओके, अभी इसमें भी आप देख सकते हो कि सारे सेंटेंसेस में वोलेन, ड्यूरफेन, क्योनेन, जोलन ऐसे इस्तेमाल किया गया है। ये क्यों किया गया होगा? क्योंकि पहला जो प्रोनाउन है वो तो जी यूज किया है, बट दैट जी इज फॉर प्लूरल। या तो प्लूरल है या तो फॉर्मल तरीके का है, तो इसलिए जो हम लोग कॉन्जुगेशन में लास्ट वाला जी यूज करते हैं ना, वो जी के हिसाब से अपना मोडल वर्ब कॉन्जुगेट हुआ है, और इसलिए ये जोलेन, क्योनेन, ड्यूरफेन, वोलेन ये सारी चीजें यहाँ पे यूज की गई है। ओके, जैसे ही ये सेंटेंस में देर मान आया, इंस्टेड ऑफ जी अपना सेकेंड वाला जो वर्ब है, मोडल वर्ब है, वो चेंज हो गया, वोलन। अगर यहाँ पे जी होता तो यहाँ पे वोलन आ जाता, बट क्योंकि यहाँ पे देर मान यूज किया है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मोडल वर्ब कॉन्जुगेट करके विल आ गया। ओके, नेक्स्ट ये कुछ सेंटेंसेस है, हमें उसमें करेक्ट मोडल वर्ब और जो सिचुएशन है हर एक पिक्चर में दी गई उसके साथ हमें मैच करना है। स्प्रिंगेन, ओडर, निस्ट स्प्रिंगेन। स्प्रिंगेन इज टू, पिक्चर्स देख के आपको क्या लगता है स्प्रिंगेन का मतलब क्या होगा? स्प्रिंगेन टू जंप। ओके, तो जो यहाँ से पिक्चर स्टार्ट होते हैं A B C D E F G E F, हर एक पिक्चर में ऐसी कुछ सिचुएशन दी गई है और सराउंडिंग थिंग्स है जिसमें से हमें गेस करना है कि वो पर्सन को जंप करना चाहिए, कंपलसरी है, और ही इज नॉट अलाउड टू जंप, और ही कैन जंप, ही माइट जंप। ऐसे जो भी कोई मोडल वर्ब होगा उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ही वॉन्ट्स टू जंप, ही शुड जंप, he can jump, he may jump। ओके, जितने भी हमने अभी तक मोडल वर्ब सीखे, वोलन, जोलन, ड्यूरफेन, इज अलाउड टू और इज नॉट अलाउड टू, इस तरीके के में ड्यूरफेन आएगा, म्यूसन आएगा। तो कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें हमें म्यूसन यूज करना है, मतलब वो इंसान के पास कोई और ऑप्शन है नहीं रादर देन टू जंप, तो ही मस्ट जंप, या ही शुड जंप, या फिर ही इज अलाउड टू और ही इज नॉट अलाउड टू। ऐसी जो सिचुएशंस होंगी उसमें हमें अपना मोडल वर्ब क्लियर तरीके से बिठाना है। ओके, जैसे कि अगर आप पहला सिचुएशन देखोगे, ये वाला ए जो है, उसमें क्या नजर आ रहा है आपको कि फायर ब्रिगेड वाले लोग नीचे खड़े हैं, घर में आग लगी है और उसमें एक लड़का फंस गया है। व्हाट ही शुड डू इज, ही हैज टू और ही मस्ट जंप। ओके, तो उसमें हम कैसा बोल सकते हैं, एर मुस स्प्रिंगन। पहले सेंटेंस में ऐसा आएगा, एर मुस स्प्रिंगन, राइट। सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। अब उसके मतलब एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि उस लड़के को जंप तो करना है बट ही इज नॉट अलाउड टू जंप। सो यहाँ पे ऐसा आ सकता है, एर विल स्प्रिंगन aber er darf nicht springen। मतलब क्या होगा कि he wants to jump but he is not allowed to jump। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है। थर्ड में ऐसा लग रहा है कि वो किसी ब्रिज पे खड़ा है, सो he should not jump, ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। सो er soll nicht springen, यहाँ पे er will springen आ सकता है। यहाँ पे भी अभी ये इसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है दैट पर्सन इज हैविंग फियर टू जंप। ओके, सो यहाँ पे एर म्योस्टे निस्ट स्प्रिंगन, oder er darf nicht springen, er darf springen aber er möchte nicht springen। मतलब क्या होगा, he is allowed to jump but he is not willing or he is not having he is not liking to jump। okay,
और जो लास्ट सेंटेंस है उसमें भी ऐसा है कि ये जो एक लड़का दिखाया गया है, ही वॉन्ट्स टू जम्प, तो एर विल स्प्रिंगन। इज इट क्लियर? तो आपको ऐसे हर एक पिक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पिक्चर्स और शांति से होमवर्क के लिए इसके सेंटेंसेस बनाते रहो अलग अलग। ठीक है, सिचुएशन देख के आपको सही मोडल वर्ब यूज करना है। आपका मेन वर्ब तो स्प्रिंगन ही है, वो हिसाब से आपको अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। इज इट क्लियर? और एक होमवर्क लिख के लीजिए जो आपको स्प्रिंगन का कॉन्जुगेशन लिखना है। ब्लाइबेन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फॉर दिस ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। और सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्प्रिंगन का कॉन्जुगेशन। दो चीजें। Okay. Can we have the lecture on Tuesday at 11 a.m.? No? Okay. At 5 in the evening? No. Okay. No problem. No, not today. On Tuesday. Yes, 3rd May. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि बाकी सबको कैसे होता है, फिर विल ट्राई टू अरेंज और नॉट। ओके, सो danke und tschüss.